बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। दो ज़बरदस्त सिफारशी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। और दो रोशन सूरतों को पढ़ा करो, सूरह बकरा और सूरत आले इमरान, क्योंकि ये क़यामत के दिन ऐसे आएंगी जैसे कि दो बादल हों या दो साहिबा हों या उड़ते हुए परिंदों की कतारें हों, और वो अपने पढ़ने वालों के बारे में झगड़ा करेंगी, बख्शिश करवा कर ही छोड़ेंगी। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हदायत दे और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह हूद की आयत नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर भला वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था, इसके बाद एक गवाह भी परवरदिगार की तरफ से इस शहादत की तायीद में आ गया, और पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब रहनुमाई और रहमत के तौर पर आई हुई भी मौजूद थी, क्या वो भी दुनिया परस्तों की तरह उससे इनकार कर सकता है? ऐसे लोग तो इस पर ईमान ही लाएंगे, और इंसानी ग्रोहों में से जो कोई इसका इनकार करे तो उसके लिए जिस जगह का वादा है वो दोज़ख है। बस ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस चीज की तरफ से किसी शक में ना पड़ना, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। इसकी तफसीर है, यानी जिसको खुद अपने वजूद में और ज़मीन व आसमान की साख्त में और कायनात के नज़्म व नस्क में इस अमर की खुली शहादत मिल रही थी कि इस दुनिया का खालिक, मालिक, परवरदिगार और हाकम व फरमारवा सिर्फ एक खुदा है। और फिर इन्हीं शहादतों को देखकर जिसका दिल ये गवाही भी पहले ही दे रहा था कि इस जिंदगी के बाद कोई और जिंदगी जरूर होनी चाहिए, जिसमें इंसान अपने खुदा को अपने अमाल का हिसाब दे और अपने किए की जजा और सजा पाए, यानी कुरान, जिसने आकर इस फितरी व अक्ली शहादत की तायीद की और उसे बताया कि फिल वाक़या हकीकत वही है जिसका निशान आफाक व अनफुस के आसार में तूने पाया है। सिलसिला कलाम के लिहाज से इस आयत का मतलब ये है कि जो लोग दुनियावी जिंदगी के ज़ाहरी पहलू पर और उसकी खुशनुमाइयों पर फरिफ्ता हैं, उनके लिए तो कुरान की दावत को रद्द कर देना आसान है, मगर वो शख्स जो अपनी हस्ती में और कायनात के निज़ाम में पहले से तौहीद व आखिरत की खुली शहादत पा रहा था, फिर कुरान ने आकर ठीक वही बात कही जिसकी शहादत वो पहले से अपने अंदर भी पा रहा था और बाहर भी, और फिर इसकी मजीद तायद कुरान से पहले आई हुई किताब आसमानी में भी उसे मिल गई। आखिर वो किस तरह इतनी जबरदस्त शहादतों की तरफ से आंखें बंद करके इन मुनकरीन का हम नवा हो सकता है? इस इरशाद से ये साफ मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल कुरान से पहले ईमान बिल गैब की मंजिल से गुजर चुके थे। जिस तरह सूरह नाम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक बताया गया है कि वो नबी होने से पहले असारे कायनात के मुशाहिदे से तौहीद की मार्फत हासिल कर चुके थे, इसी तरह ये आयत साफ बता रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गौर व फिक्र से इस हकीकत को पा लिया था, और इसके बाद कुरान ने आकर इसकी न सिर्फ तस्दीक और तौसीक की, बल्कि आपको हकीकत का बराह रास्त इल्म भी अता कर दिया गया। आयत नंबर 18, और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ खड़े। ऐसे लोग अपने रब के हजूर पेश होंगे और गवाह शहादत देंगे कि ये हैं वो जिन्होंने अपने रब पर झूठ गढ़ा था। सुनो, खुदा की लानत है जालिमों पर। इसकी तफसीर है, यानी ये कहे कि अल्लाह के साथ खुदाई और इस्तेहकाक बंदगी में दूसरे भी शरीक हैं, या ये कहे
کہ خدا کو اپنے بندوں کی ہدایت و ضلالت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس نے کوئی کتاب اور کوئی نبی ہماری ہدایت کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جو ڈھنگ چاہیں اپنی زندگی کے لیے اختیار کر لیں، یا یہ کہے کہ خدا نے ہمیں یوں ہی کھیل کے طور پر پیدا کیا اور یوں ہی ہم کو ختم کر دے گا۔ کوئی جواب دہی ہمیں اس کے سامنے نہیں کرنی ہے اور کوئی جزا و سزا نہیں ہونی ہے۔ یہ عالم آخرت کا بیان ہے کہ وہاں یہ اعلان ہوگا۔ آیت نمبر 19، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے کہ جملہ مترجہ ہے کہ جن ظالموں پر وہاں خدا کی لعنت کا اعلان ہوگا وہ وہی لوگ ہوں گے جو آج دنیا میں یہ حرکات کر رہے ہیں، یعنی وہ اس سیدھی راہ کو جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ یہ راہ کچھ ان کی خواہشات نفس اور ان کے جاہلانہ تعصبات اور ان کے اوہام و تخیلات کے مطابق ٹیڑھی ہو جائے تو وہ اسے قبول کریں۔ آیت نمبر 20، وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ پھر عالم آخرت کا بیان ہے، ایک عذاب خود گمراہ ہونے کا، دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے اور بعد کی نسلوں کے لیے گمراہی کی میراث چھوڑ جانے کا۔ سورہ راف حاشیہ نمبر 30۔ آیت نمبر 21، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی وہ سب نظریات پادر ہوا ہو گئے جو انہوں نے خدا اور کائنات اور اپنی ہستی کے متعلق گھڑ رکھے تھے، اور وہ سب بھروسے بھی جھوٹے ثابت ہوئے جو انہوں نے اپنے معبودوں اور سفارشیوں اور سرپرستوں پر رکھے تھے، اور وہ قیاسات بھی غلط نکلے جو انہوں نے زندگی بعد موت کے بارے میں قائم کیے تھے۔ آیت نمبر 22، ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں۔ آیت نمبر 23، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں عالم آخرت کا بیان ختم ہوا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 24 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔